चलिए पढ़ते हैं बच्चों। आज हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहला चीज ये एम मास एम मास एम मास एम मास, ये सारे के सारे एम मास को एक स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज कर दिए जिसका साइड लेंथ क्या है ए। हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहला चीज इस पूरे के पूरे, सबसे पहला अगर अरेंजमेंट में बात करें, इसके ठीक बीच से एक एक्सिस पास कर रहा है, उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिर दूसरे में अगर बात करें, सबसे पहले ध्यान से देखोगे, ठीक यहां से भी एक एक्सिस पास कर, जिसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर देखोगे, फिर हम यहां से भी एक एक्सिस पास करा दिए, हम लोग इसके बाद भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे फोर्थ नंबर पे हम एक ऐसे करके यहां से भी एक एक्सिस पास करा दी, इसके बाद भी क्या निकालने वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर देखोगे बच्चों, हमने क्या किया, एक एक्सिस को ऐसे डायगोनली पास करा दी, इसके बाद भी क्या निकालने वाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और नोटिस करो एक एक्सिस हम लोग ऐसे भी ले, जिसके बाद हम लोग क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी इस एक वीडियो में हम लोग एक सबसे पहले इस अरेंजमेंट का यहां पे बात कर रहे हैं, अलग अलग एक्सिस के अबाउट आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला चीज पहला बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर बात करें तो आई इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर। आप ना जिस मास का निकालना वो मास ले लेना, और आर क्या है, उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना। क्लियर। पहला देखो, सबसे पहला वाला निकालते हैं। पहला क्या बच्चा बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये, इसका हम लोग क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप ऐसे समझना कैसे, जैसे मान लीजिए अगर ये सबसे पहला चीज एक अरेंजमेंट है जहां हम यहाँ एक एम मास रखें, यहाँ एम मास रखें, यहाँ एम मास रखें, यहाँ एम मास रखें, और ठीक बीच में क्या पास हो रहा है, सबसे पहले चीज अगर बात करें एक्सिस, तो इसके बाद निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी क्या निकालना इसके बाद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना इसके बाद अगर बात करें हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी इसके बाद उसको कितना घुमाना आसान हो या घुमाना डिफिकल्ट। तो चलो बच्चों निकालते हैं बिना कोई टाइम यहाँ पे बर्बाद किए। कैसे निकालेंगे देखो, I इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, क्या होता है, m ले लेना है और r लेना है उस एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर ना, सुनो ध्यान से। बचा हमारा एक्सिस कौन सा, ये इससे और कितने मास है, एक मास, दो मास, तीन मास, चार मास। क्लियर, यस और नो। अब देखो इस एक्सिस से ये मास कितना डिस्टेंस पे है। आप बोलोगे सर सबसे पहला चीज अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये कुछ ये डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, कुछ इतने डिस्टेंस है। क्लियर, यस और नो। ये डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल का कितना होता है, सबसे पहला चीज लें √2a। तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा, यानी ये हो जाएगा √2a का आधा। कट कर दीजिए सबसे पहला चीज, तब पाओगे ये कितना आ गया, ये आ गया a/√2। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या होगा, जैसे मान लो इस मास का लिखे सबसे पहला चीज, तो क्या m क्या होता है उसका r स्क्वायर। r की जगह पे कितना बोलो, तो सबसे पहला चीज a/√2 इसका स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बच्चे। ये तो एक मास हुआ, ऐसे कितने मास सिमिलर है, m m m m, टोटल कितने मास है, 4। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से। क्लियर, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, सबसे पहला चीज ये अगर सॉल्व करें तो ये m a² √2 का स्क्वायर 2 हो गया इंटू 4, 2 2 जा कितना आ गया, सबसे पहले बात करें 2m²। क्या आपका पहला आंसर आ गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम निकालने वाले दूसरा, ये तो था पहला के निकाले, अब निकालने वाले I about 2। क्लियर, सॉल्व, ध्यान से देखना बच्चा। दूसरा एक्सिस कौन सा, ध्यान से देखो, ये है दूसरा एक्सिस, ये व्हाइट वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये है दूसरा एक्सिस। अब ध्यान से देखो, इस एक्सिस पे ये मास लाई कर लिया, तो उसका r कितना हो गया, 0। क्लियर ना, इस एक्सिस पे ये मास लाई कर गया, r कितना हो गया, 0। तो बच्चे कितने मास, ये मास, ये मास, ठीक है। तो पहले लिख दिए हम I2 इज इक्वल टू, एक का लिख दिए m। ये m इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस, आप देखोगे ये a डिस्टेंस पे है, ये m इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। तो कितना हो जाएगा, ये m a का स्क्वायर। अब बच्चा ऐसे कितने मास है जो a डिस्टेंस पे है, ये 2 मास। क्लियर ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, तो गया 2m²। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे हम लोग किसका निकालने वाले, तीसरा। बच्चा तीसरा कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है, तीसरा एक्सिस जैसा कि आप देख पा रहे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो इस एक्सिस से ये मास कितना डिस्टेंस पे, ये पूरा डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/2। पहले इस मास का लिख दिए, कितना हो जाएगा बच्चा, I3 इज इक्वल टू लिखिए, तो सबसे पहले हो गया m, और ये कितना डिस्टेंस पे है, ये पूरा है a, तो ये आधा है a/2, तो क्या m a/2 का स्क्वायर। एक खाली दिए ना, कितने मास है टोटल, ऐसे ये m मास भी a/2 पे है, ये m मास भी a/2 पे है, ये m मास भी a/2 पे है, ये m मास भी a/2 पे है। तो टोटल कितने मास यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे एक्सिस से, वो है टोटल 4 मास। सॉल्व करके कितना गया, m²/2 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 कट कर दीजिए, आपका सिंपल आ जाएगा m²। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बात करें फोर्थ नंबर में I4। देखो बच्चा सबसे पहला चीज, I4 कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस देखो पास हो रहा है ऐसे। क्लियर, सॉल्व, यानी अगर फील करोगे ये कुछ ऐसा, ये देखो ये यहां से एक्सिस पास कर, यहां से एक्सिस। अब इसके बाद हमको निकालना ये इसके बाद ये निकाल, इसके बाद क्या निकालना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना, अगर बात करें सबसे पहले ध्यान से समझना, यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद क्या निकालना, ये निकालना। क्लियर, सॉल्व, कैसे निकालेंगे देखो, इस ये एक्सिस इस मास पे लाई करा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, सबसे पहले अगर बात करें 0, पर ये m इससे कितना डिस्टेंस पे a, और ये m इससे कितना डिस्टेंस पे a, यानी ऐसे 2 मास है जो a डिस्टेंस पे है। पहले एक मास का लिखो m,
और डिस्टेंस कितना a का स्क्वायर, ये होगा इस मास के लिए, ये भी मास a डिस्टेंस पे, इसके लिए लिखने के यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से प्लस। पर बच्चा ये मास जो देखो, ये मास से कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पता कितना होता है √2a, कितना होता है √2a। तो इसके लिए इस मास के लिए क्या लिख देंगे हम m, और यहाँ क्या लिख देंगे √2a का स्क्वायर। कितना जगह बताना सबसे पहला चीज देखो, ये हो गया 2ma स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, कितना गया 2ma स्क्वायर, टोटल कितना का बच्चा 4ma स्क्वायर। क्लियर ना। आप देखो ये तो हम लोग निकाल दिए किसका फोर्थ का, अब निकालने वाले फिफ्थ का। फिफ्थ का कैसे बच्चा, यहाँ ध्यान से देखना फिफ्थ क्या है, कौन सा है, ये देखो ये एक्सिस, ये फिफ्थ है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब क्या हो गया, ये जैसे मान लीजिए एक्सिस पास है, उसके बाद ये निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है, सबसे पहले अगर बात करें ये निकालना है। क्लियर, यस और नो। तो ये मास दोनों एक्सिस अप्लाई कर गया, इसके बाद कितना जगह 0 बचे, कितने मास, एक ही मास a और ये मास b। बताओ तो ये मास कितना डिस्टेंस पे, अभी बताया था ना a/√2 पे, तो हम लोग लिख दिए I5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए m, यहाँ पे लिखेंगे a/√2 का स्क्वायर। पर बचा ऐसा कितना मास है, यही मास है ना, कितने डिस्टेंस पे है इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है a/√2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना के 2m a²/√2 का स्क्वायर 2 काट दो, कितना आ गया, सबसे पहले बात करें m स्क्वायर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब निकालने वाले सिक्स्थ वाला, कौन सा वाला सबसे पहले चीज निकालने वाले, सिक्स्थ वाला। तो सिक्स्थ वाला अगर देखोगे तो पाओगे सबसे पहला चीज वो कहां है, वो तो ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पे ये भी मास वाई किया, ये भी मास वाई किया, इन दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गया 0। अब बताओ बचे दो मास, ये मास से कितने डिस्टेंस पे a, ये मास से कितने डिस्टेंस पे a, तो पहले a का लिखेंगे I6, तो a का कितना हो जाएगा m, और कितना डिस्टेंस पे a, तो हो गया m स्क्वायर, और दूसरा का कितना हो जाएगा, सबसे पहले से दूसरा के लिए भी यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2। इस तरीके से एक अगर बात करें इस पूरे के पूरे सिस्टम का, यहाँ पे बात करें हम लोग 6 एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखना ना भूले नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं।